Hello students, how are you all? Welcome once again in this video. My name is David Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं प्रज्ञान बोर्ड एकेडमी के YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आप हैं और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चनों को मैंने टिक द करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में कलेक्ट किया है और क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन से आप जो इसमें प्रॉब्लम बन सकती हैं उनका सॉल्यूशन सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन। द पेयर, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0। एक तो हमारी इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, और इन दोनों इक्वेशनों से रिलेटेड हमको बताना है कि इनके जो सॉल्यूशन रहेंगे वो कैसे रहेंगे। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों, देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो आप देखिए, a1 x प्लस b1 y और प्लस c1 और इक्वल 0। इंक का जो है थोड़ा सा ना ये रहा, और जो दूसरी रहेगी उसको हम लिख सकते हैं a2x प्लस के b2y और प्लस c2 और इक्वल। कंपेयर करेंगे, हम इस वाली फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो a1 मिलेगा वो कितना मिलेगा, a1 मिलेगा आपको 1। b1 आपको कितना मिलेगा, यहाँ से जो आपको b1 मिलेगा ना वो मिलेगा, और जो c1 की वैल्यू है वो कितनी है, c1 की वैल्यू है 5। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए a2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। b2 की वैल्यू आप देखिए कितना है, माइनस का 6 है। और c2 की वैल्यू आप देखिए कितना है, प्लस का 1 है। आपको करना ये है कि a1 और अपॉन a2 यानी ये रेशियो निकालना है। a1 कितना है भाई, 1 है, और a2 कितना है, माइनस का 3 है, तो ये रेशियो आ गया। इसी प्रकार से आप b1 और अपॉन b2 ये रेशियो निकाल लीजिए। b1 कितना है, b1 है 2, और b2 कितना है, माइनस का 6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 1 अपॉन माइनस का 3। आप C1 और अपॉन C2 भी निकालिए, तो C1 कितना है, 5 है, और C2 कितना है, 1। इनको कंपेयर कीजिए जरा, क्लियरली यहाँ से विजिबल है कि जो A1 अपॉन A2 है ना, ये इक्वल है किसके, B1 और अपॉन B2 के। बट ये दोनों के दोनों C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं। ये जो रिलेशनशिप है ये पता है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर लाइन पैरेलल होती है ना तो उनका कॉमन सॉल्यूशन एक भी नहीं होता, जीरो होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, वो कौन सा हो जाएगा, ये आपका जो ऑप्शन सी वाला है ना, तीसरा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, नो सॉल्यूशन। यानी ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रहेगा ना वो नंबर 1 कंसिस्टेंट रहेगा, ओके, और नंबर 2 इनकंसिस्टेंट रहेगा। इनका मतलब आप जान लीजिए क्या। देखिए, अगर कंसिस्टेंट रहता है ना, इस कंसिस्टेंट में दो चीजें शामिल होंगी। एक तो शामिल होगा कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन वाला शामिल होगा इसमें, और जो दूसरा शामिल होगा इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला शामिल।
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फाइनाइट, इनफाइनाइट जो सॉल्यूशन है वो शामिल। और आपका जो इनकंसिस्टेंट रहेगा, इनकंसिस्टेंट, इसमें कौन सा शामिल रहेगा? सिस्टेंट, इसमें शामिल रहेगा नो सॉल्यूशन वाला, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब कब रहता है? नो सॉल्यूशन कब रहता है? जब लाइंस कैसी रहती हैं? पैरेलल रहती हैं, तब होता है। ठीक है। यूनिक कब रहता है? यूनिक रहता है जब लाइंस कैसी रहती हैं? इंटरसेक्टिंग रहती हैं। ओके। और आपका जो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ये कब होते हैं? जब लाइंस क्या रहती हैं? कोइंसिडेंट रहती हैं। ठीक है। ओके। तो अब ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। कंसिस्टेंट के केस में जो लाइंस हैं वो ऑलवेज कोइंसिडेंट रहती हैं। तो कोइंसिडेंट तो रहती है लेकिन ऑलवेज नहीं रहती है, यूनिक भी तो हो सकती है, यानी इंटरसेक्टिंग भी तो हो सकती है, तो ये हो गया गलत। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग रहेंगी? ऑलवेज थोड़ी ना रहेंगी, यानी इंटरसेक्टिंग के साथ साथ कोइंसिडेंट भी तो हो सकती है, तो ये भी गलत हो गया। पैरेलल, पर पैरेलल तो रहेंगी ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी क्या आपका गलत है। तो ऑप्शन डी आपका बचा है जो कि करेक्ट आंसर हो गया। ओके। यानी लाइंस इंटरसेक्टिंग भी रहेंगी और कोइंसिडेंट भी रहेंगी। ठीक है। ओके जी। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। और व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन। देखो एग्जाम में ना इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात कान खोल के सुन लीजिए आप। ठीक है। आपकी बोर्ड की परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लाइनों के बारे में दे रखा है कि ये लाइन को इंसिडेंट है। देखो अगर लाइन है को इंसिडेंट, तो कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। रिलेशन होता है A1/A2 इक्वल रहेगा किसके इक्वल? B1/B2 के। और ये किसके इक्वल रहेगा? ये रहेगा C1/C2 के। ठीक है। अब आप यहाँ से इनको, इनकी जो वैल्यू है ना कॉफिशिएंटों की, वो लिख लीजिए। A1 कितना है भाई? 3 है। A2 कितना है? 6 है। B1 कितना है? B1 आपका है -1। और B2 कितना है? B2 है आपका -k। इसी प्रकार से जो आपका C1 है वो है 8 और C2 है -16। अब देखो यहाँ से आप कोई भी दो पेयर ले लीजिए, यानी या तो आप फर्स्ट और सेकंड को ले लो या सेकंड और थर्ड को ले लो, किसी को भी लेके सॉल्व कर लो आप। मैं यहाँ पर दोनों को लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपकी जो के की वैल्यू है ना वो सेम आएगी। ठीक है। तो पहले मैं ले ले रहा हूँ फर्स्ट को और सेकंड को। ठीक है। पहले तो मैंने ये ले लिया। अब देखो मैं इनको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि के की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी। तो देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 3 का तो हो जाएगा के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 के हो गए। और 6 का होगा 1 के साथ तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम के की वैल्यू तक पहुंचेंगे जो कि 6/3 रहेगा। और आपको पता ही है 6/3 यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो मैं सेकंड को और थर्ड को लेके सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को दोबारा से। और आप यहाँ से देख पाओगे कि के की वैल्यू दोनों ही केस में सेम रहने वाली है। समझ रहे हो ना? हाँ। ठीक है, सेम रहने वाली है दोनों ही केस। कोई बात नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से हमारा 8 प्लस का है। और हाँ यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हो गई है, ये जो 16 इन्होंने इधर दे रखा है ना, इस इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये भी प्लस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ प्लस का 16, यहाँ पर भी प्लस का 16 कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो माइनस से माइनस कट गया, यानी ये हो गया 8 के, क्योंकि 8 का के में मल्टीप्लाई होगा। और इधर 16 हो गया। अब जब आप के फाइंड आउट करोगे तो आप कहोगे कि सर 16 में तो 8 का डिवाइड कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। तो के कितना आ गया? 8 2 जा 16, 2 आ गया। आप देख लीजिए दोनों ही कंडीशन में जो के की वैल्यू है सेम आई है, यानी
कोइंसिडेंट के केस में आप फर्स्ट और सेकंड को लेके भी सॉल्व कर सकते हो और सेकंड और थर्ड को लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं कि जो k की वैल्यू है, ऑप्शन हमारा सी इसमें करेक्ट हो गया। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ लेते हैं। इफ द लाइन गिवन बाय, एक तो ये इक्वेशन है और दूसरी हमारी ये equation, और कह रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल है। तब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। देखो, पैरेललिटी का जो केस होता है उसके लिए कंडीशन क्या होती है? पैरेलल लाइन के केस में कंडीशन ये रहती है कि आपका जो a1 अपॉन a2 है ये इक्वल रहता है किसके? v1 अपॉन v2 के, बट नॉट इक्वल रहता है किसके? c1 अपॉन c2। तो क्योंकि ये नॉट इक्वल है ना, तो हमको ये वाला रिलेशन नहीं लेना है। कौन सा नहीं लेना? सेकंड और थर्ड का नहीं लेना है, हम लेंगे फर्स्ट का और सेकंड का। तो a1 कितना है? 3 है, a2 कितना है? 2 है, इक्वल। और यहाँ पे आपका b1 कितना है? b1 है 2k, और b2 कितना है? b2 है 5। ठीक है, ये ना, इनको कर लेते हैं सॉल्व। जब करोगे इनको सॉल्व तो आप देखो, ये 3 का और 5 का होगा मल्टीप्लाई तो 15 आएगा, और इधर 4 का मतलब 2 और 2 का होगा तो 4 के आएगा। तो k यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो 15 अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 आएगा। 15 अपॉन 4, यहाँ पर भी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया है, यानी k की वैल्यू है 15 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, if x equal a and y equal b is the solution of the equation x minus y equal 2 and x plus y equal 4, then find the values of a and b। ये दो इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है। एक तो आपकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 2, दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन आपकी है x प्लस वाई इक्वल 4। इस टाइप से अगर इक्वेशन आए तो यहाँ पर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई कर लेंगे। मेथड ऑफ एलिमिनेशन के तहत हम क्या करने वाले हैं, दो वेरिएबल यहाँ पर हमको गिवन है इन इक्वेशनों में, किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर इनको प्लस कर देने से साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्स, सॉरी, ये जो y है ये क्या है? कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने एक्चुअली इन दोनों को क्या किया? प्लस किया है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में ना 2x मिलेगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा 2 और 4 को प्लस करके। x फाइंड आउट करने के लिए 6 को अब ये हम 2 से कर लेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर हमारा x आ गया 3। अब ये जो x हमें मिला है इसकी वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके y की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। सपोज कीजिए मैं इसमें ये x की वैल्यू को पुट कर लेता हूं, तो x की जगह मैंने 3 रख लिया प्लस y और इक्वल 4। तो y इक्वल कितना आ जाएगा? इस 3 का ट्रांसपोजिशन करेंगे, मतलब साइड चेंज कर देंगे, 4 में से ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y हमको कितना मिल गया? 1 मिल गया। आप देख लो, x तो 3 है और y कितना है? 1 है। ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं जिसमें x हमको 3 और y 1 गिवन हो, ये रहा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी तरह की जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और आप अपनी तैयारी भी करते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।